आज हम बात करेंगे देवेंद्र नाथ ठाकुर, जो एक हिंदू दार्शनिक, ब्रह्म समाजी तथा धर्म सुधारक भी थे और ब्रह्म समाज के संस्थापकों में से एक थे। रविन्द्रनाथ ठाकुर के पिता देवेंद्र नाथ ठाकुर जी को ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनका जन्म 15 मई 1817 में बंगाल में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा हिंदू कॉलेज में हुई थी, जहां संशयवाद का पाठ पढ़ाया जाता था। इनका लालन पालन अपार धन तथा वैभव में हुआ था। 22 वर्ष की अवस्था में इन्होंने तत्वबोधिनी सभा स्थापित की। इसका मुख्य ध्येय था लोगों को ब्रह्म धर्म का पाठ पढ़ाना। इस सभा ने मौलिक शास्त्रों को जानने तथा वर्तमान समय तक उनमें किए गए परिवर्तनों के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने का निश्चय किया। इन्होंने नैतिकता की एक परंपरा बनाई। धीरे धीरे देवेंद्र नाथ की यह सभा लोकप्रिय होने लगी और कुछ प्रभावशाली हिंदू इसके सदस्य बन गए। हर सप्ताह इसकी एक बैठक होती थी, जिसमें भगवत भजन और प्रवचन होते थे। सन 1842 में देवेंद्र नाथ ने ब्रह्म समाज में पदार्पण किया। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड चले जाने पर ब्रह्म समाज शिथिल पड़ने लगा। समाज में प्रति सप्ताह नाना प्रकार के लोग एकत्रित होते थे और भजन प्रवचन सुनकर चले जाते थे। इससे अधिक कुछ नहीं। देवेंद्र नाथ के ब्रह्म समाज में आ जाने से उसमें नया जीवन आ गया। उन्होंने तत्वबोधिनी सभा को एक प्रतिज्ञा से परिचित कराया। इस प्रतिज्ञा में यह कहा जाता था कि ब्रह्म समाज का प्रत्येक सदस्य बुरे कार्यों से बचा रहेगा, सच्चे हृदय से भगवान की पूजा करेगा और पारिवारिक प्रसन्नता के अवसर पर ब्रह्म समाज को एक भेंट देगा। इस प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर करने वाले देवेंद्र नाथ प्रथम थे। ब्रह्म समाज की बैठकों में अब भी वेदों तथा उपनिषदों का पाठ होता, बंगला में कोई उपदेश होता तथा सब लोग मिलकर कोई बंगला मंत्र अथवा भजन गाते। इसी वर्ष देवेंद्र नाथ ने एक मासिक पत्रिका प्रारंभ की, जिसे तत्वबोधिनी पत्रिका की संज्ञा दी गई। समाज की बैठकों के लिए एक बड़ा सा स्थान उपलब्ध हो गया। उसकी सदस्य संख्या बढ़ने लगी। शीघ्र ही जगह जगह ब्रह्म सभा की शाखाएं खुल गई। कुछ नवयुवकों ने ब्रह्म समाज में प्रवेश किया। धीरे धीरे सदस्यों का विभिन्न विषयों पर आपस में मतभेद होने लगा। कुछ लोगों का यह कहना था कि वेदों को सही मार्ग प्रदर्शक मानने के संबंध में कभी उसका निरीक्षण नहीं किया गया। देवेंद्र नाथ ने यह बात मान ली और सन 1844 में 4 वेदों का अध्ययन करने के लिए तथा प्रत्येक वेद की एक प्रतिलिपि बनाने के लिए बनारस भेजा। 2 वर्ष अध्ययन करने के उपरांत जब ये ब्राह्मण वेद की प्रतिलिपि बनाकर कलकत्ता पहुँचे, इन प्रतिलिपियों का निरीक्षण किया गया। तत्पश्चात इस संबंध में एक लंबा वाद विवाद हुआ, जिसके अंत में यह निश्चय किया गया कि न वेद और न ही उपनिषद सही अर्थों में सच्चे पथ प्रदर्शक माने जा सकते हैं। इन ग्रंथों के केवल कुछ विचार तथा नीति वाक्य ही स्वीकार्य हैं। सन 1850 में देवेंद्र नाथ ने ब्रह्म धर्म शीर्षक लेख संस्कृत और बंगला में छापा।
इस लेख में एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति का प्रतिपादन किया गया। यह सारी महिमा उसी ब्रह्म की है। वह अजर अमर निर्गुण आदि अनेक गुणों से संपन्न तथा सर्वज्ञ है। केवल उसकी पूजा करने से सांसारिक तथा आध्यात्मिक कुशलता संभव है। उसके प्रति प्रेम सहित आदर भाव होना तथा उसके इच्छा अनुसार कार्य करना ही ब्रह्म समाज की पूजा है। ब्रह्म धर्म में जिस धार्मिक प्रणाली का प्रतिपादन किया गया वह मुख्यतः उपनिषदों पर आधारित थी। उसमें कुछ नए विचार तथा हिंदू धर्म के कुछ लोकप्रिय सिद्धांत भी शामिल कर लिए गए। ब्रह्म समाज के एक नए सदस्य केशव चंद्र सेन थे। केशव के कुछ अनुयायियों ने ब्रह्मवाद के प्रचार के लिए अपना सारा समय ब्रह्म समाज को अर्पित कर दिया। ये लोग सारे बंगाल में घूम घूम कर अपना संदेश देने लगे। केशव स्वयं भी इसी संबंध में मद्रास तथा बंबई इन प्रयत्नों का यह फल हुआ कि 1865 के अंत तक बंगाल, पंजाब, मद्रास तथा पश्चिमी उत्तर प्रांत में ब्रह्म समाज की 54 शाखाएं खुल गई। देवेंद्र नाथ, केशव तथा अन्य नवयुवकों के इस कार्य से बड़े प्रसन्न हुए। पर शीघ्र ही केशव चंद्र सेन के विधवा विवाह तथा अंतरजातीय विवाद आदि उन्नतिशील विचारों से महर्षि देवेंद्र नाथ असंतुष्ट हो गए। इस प्रकार सन 1865 में ही ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई और उसमें दो विचारधाराएं हो गई। देवेंद्र नाथ ने केशव चंद्र तथा उनके साथियों को पदच्युत कर दिया। इस पर केशव चंद्र ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। देवेंद्र नाथ तथा उनके साथियों का समाज अब आदि समाज कहलाने लगा। आदि समाज किसी भी प्रकार के प्रचार कार्य तथा समाज सुधार से दूर हो रहा और एकेश्वरवाद में विश्वास रखता रहा। आदि समाज की प्रतिष्ठा देवेंद्र नाथ ठाकुर के वैयक्तिक प्रभाव के कारण कुछ समय तक चलती रही। इसके बाद महर्षि देवेंद्र नाथ ने समाज के कार्य को एक प्रबंधक समिति के हाथों में सौंप दिया। कुछ ही समय में आदि ब्रह्म समाज को लोग भूल गए। देवेंद्र नाथ भारतीय विद्या की सर्वोत्तम परंपरा तथा नवीन पाश्चात्य चिंतन की उपज थे। उन्होंने राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार के लिए 1839 में जो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी, उसमें राम मोहन राय और डेरोजियो के प्रमुख अनुयायी तथा ईश्वरचंद्र विद्यासागर और अक्षय कुमार दत्त जैसे स्वतंत्र चिंतक शामिल हो गए। देवेंद्र नाथ ठाकुर ने ब्रह्म समाज का पुनर्गठन और उसमें नया जीवन डाला। समाज के सक्रिय रूप से विधवा पुनर्विवाह, बहुविवाह के उन्मूलन, नारी शिक्षा, रैयत की दशा में सुधार और आत्मसंयम के आंदोलनों का समर्थन किया। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।